नमस्कार गाइस, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस लगातार आप देख पा रहे हैं। और सहकारिता जो अधिनियम थे, या जिसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम बैंकिंग संबंधी बातें हम करेंगे। आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं वो क्या है भाई? वो है नाबार्ड। किसकी बातें करेंगे? नाबार्ड की। तो हमारे सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा नाबार्ड की बातें। चलिए, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा ख़त्म हो चुका है हमारा, ये पूरा सिलेबस हो चुका है। ठीक है, और हम जो बातें कर रहे हैं आज करेंगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, या जिसे हम कहते हैं नाबार्ड। तो इसकी हम क्लासेस आज लेंगे भाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, नाबार्ड की कुछ परिचय पर चलते हैं। परिचय से पहले इनका इतिहास देख लेते हैं, इतिहास जान लेते हैं। इनका इतिहास क्या रहा है? ठीक है, कहने का मतलब है कि आखिरकार नाबार्ड आया कैसे, क्यों आया, किस लिए लाया गया, आखिर क्या कारण थे। ठीक है, तो देखिए, नाबार्ड, या जिसे हम क्या कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको क्या कहते हैं भाई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, बैंक को भी हिंदी में लिख लेता हूं। और इसका फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको अलग से अच्छे से लिखेंगे, फिलहाल अभी समझाने के लिए मैं जस्ट लिख रहा हूं। चलिए, नाबार्ड, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और या जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब देखिए, इन बातों को समझिए। दो वर्ड है यहाँ पर। एक वर्ड है आपका क्या है भाई? एग्रीकल्चर या कृषि, जिसको हम बोल सकते हैं। और दूसरा वर्ड है ग्रामीण विकास, या जिसे हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है? ग्रामीण विकास या रूरल डेवलपमेंट। समझिएगा बातों को ध्यान से कि देखिए, स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग के समय में इन दोनों के लिए कौन था भाई साहब? आरबीआई था। और आरबीआई आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती थी कि लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए क्या करती थी? सहायता करती थी, वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। आरबीआई, जिसको हम कहते हैं बैंकों का बैंक। और आरबीआई क्या करती थी भाई? किसके माध्यम से? अलग अलग बैंकों के माध्यम से। और आरबीआई से जुड़े कई बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई है। ठीक है, आपका पीएनबी जो भी है, जो भी रजिस्ट्रीकृत इनसे बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, आपका एचडीएफसी है, या जो भी जितने भी बैंक आएंगे, ठीक है, जो आरबीआई से संबंध है, या आरबीआई के जो हम पढ़े हैं, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, उसके आधार पर जो आरबीआई के अंतर्गत काम करने वाले जितने बैंक हैं, उस बैंकों को क्या की जाती थी? प्रोवाइड की जाती थी। क्या की जाती थी?
प्रोवाइड की जाती थी, फंडिंग प्रोवाइड की जाती थी, पैसा। और जो भी बैंक होते थे, जो भी उससे संबंधित बैंक होते हैं, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ये क्या करते थे, गांव के लोगों को कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण के विकास के लिए और कृषि के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। ठीक है, चलिए, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई थी, क्या आ गई थी भाई सर, दिक्कत क्या आ गई थी? अगर हम चले तो मान के चलिए, मैंने क्या कहा कि आरबीआई ने क्या किया था, अपने जितने बैंक थे, ठीक है, जो भी बैंक थे, जैसे मैंने क्या कहा, एसबीआई थे, एचडीएफसी थे, ठीक है, आपके जो भी पीएनबी थे, जितने भी बैंक थे, मैं लिख देता हूं ईटीसी, जितने भी बैंक हैं, उन बैंकों को क्या करते थे, फाइनेंस करते थे, और फाइनेंस करके कृषि एवं ठीक ग्रामीण विकास हेतु, ग्रामीण विकास हेतु क्या करते थे, वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। क्या करते थे, वित्तीय सहायता प्रदान करते थे, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ वाली क्या बात है? ठीक है, तो चलने देते। लेकिन दिक्कत ये था कि जैसे ही, अब देखिए, कृषि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि जब लगातार आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आज़ादी की बात की, ठीक है, फिर हमारे जो हरित क्रांति का विकास हुआ, लगातार कृषि की ओर जो है, कृषि की ओर अग्रसर हुए। ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा कृषि, 80% कृषि ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो कृषि में बहुत ही ज़्यादा जो है लोग कृषि कार्य करने लगे ग्रामीण क्षेत्र को। अब देखिए, लगातार कृषि कार्य करने लगे, फिर उनको वित्तीय सहायता देना है, और साथ ही साथ आरबीआई का तो ऐसा नहीं है सिर्फ यही काम बचा है, आरबीआई का सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक ही काम बचा है कि इनको ही देखना, ठीक है, और बहुत सारे काम है भाई आरबीआई का। तो भाई आरबीआई क्या करती थी कि जो जितने भी उनके फाइनेंशियल बैंक हैं, उसके संबंधित बैंक हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, ठीक है। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र के कोई किसान यदि इनके पास जाता है तो अधिक लोन पर ब्याज दे देते थे एसबीआई या जो भी वाले, ठीक है, एचडीएफसी या जो भी बैंक आपके नज़दीकी जो भी बैंक है, ठीक है, जब नाबार्ड नहीं आया था तब की बात है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाई थी, नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। तो इससे क्या हुआ कि भारत सरकार ने क्या किया, ठीक है, भारत सरकार देखिए, भारत सरकार ही ने कहा था भाई साहब की आरबीआई को कि कृषि के लिए, ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें, ठीक है। और भारत सरकार ने क्या कहा था कि जब ऐसे स्थिति आन पाई थी कि आरबीआई ने ऐसे चीज़ों को कंट्रोल करना, ठीक है, उनकी बस की बात नहीं थी, और बहुत सारे कार्य उनके ऊपर थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक समिति का निर्माण किया गया, एक समिति का निर्माण किया गया सन 1979 में, ठीक है, 1979 में एक समिति का निर्माण किया गया, और उस समिति के अध्यक्ष के रूप में जो बनाए गए थे, जिसका नाम था सीयू रामन सिंह, और इसको सीयू रामन सिंह समिति कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीयू रामन सिंह समिति। क्या कहते हैं भाई, सीयू रामन सिंह समिति। किस समिति का निर्माण किया था, सन 1979 में सीयू रामन सिंह समिति आए थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, सीयू रामन सिंह, जाहिर सी बात जिसके नाम से बना है, सीयू रामन सिंह, ठीक है। और ये अपनी रिपोर्ट सौंपे थे, क्या किए थे, रिपोर्ट सौंपे थे, और रिपोर्ट में ये कहा था भाई साहब कि क्या कर दिया जाए, ठीक है, कि क्या कर दिया जाए कि आरबीआई के पास जो भी उनके पास दायित्व है, इनसे संबंधित जो भी उनका कार्य है, जो भी उद्देश्य है, कृषि और ग्रामीण विकास के वित्तीय सहायता के लिए जो भी कार्य है, आरबीआई के पास जो भी उद्देश्य है, जो भी उनका दायित्व है, उनसे वो मुक्त कर दिया जाए,
और मुक्त करके एक ऐसे बैंक या एक ऐसे वित्तीय सहायता प्राप्त देने वाले या प्राप्त, ठीक है, ऐसे वित्तीय सहायता देने वाले बैंक का निर्माण किया जाए। और इसी के आधार पर इसी शिवराम समिति के जो है बोल सकते हैं, ठीक है, आधार पर क्या किया गया, नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, शिवराम समिति के अनुशंसा पर भारत सरकार ने क्या किया था, नाबार्ड की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी भाई, नाबार्ड की स्थापना की थी। तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ था, किस प्रकार से चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो चलिए, तो ये चीज़ें थोड़ा परिचय हम जान लेते हैं, थोड़ा परिचय देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे कहाँ पर, पीडीएफ के ऊपर। ठीक है, हम कहाँ चलेंगे, पीडीएफ में। पीडीएफ में कुछ बहुत सारी बातें दी गई है, इधर उधर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारी बातें इधर उधर दिया गया है। ठीक है, और उसको हम अलग से हम अच्छे से हम देखेंगे। चलिए देखिए, इसका परिचय हम देख लेते हैं। चलिए, तो हमने कहा किसका परिचय देख ले रहे हैं भाई, नाबार्ड का परिचय देख रहे हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है ये अब जानते ही हैं, फिर भी से मैं लिख लेता हूं। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या जिसे ही हम कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, तो ये हमारी पहली बातें हो गई। दूसरी बातें, अब देखिए, शिवरामन समिति के अध्यक्ष में शिवरामन समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, नाबार्ड बनाने की अनुशंसा जाहिर हुई। और इसको, ठीक है, इसके चलते क्या देखने को मिला कि एक एक्ट पारित कर दिया गया। संसद में क्या किया, एक एक्ट पारित किया, और उस एक्ट का नाम ही है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एक्ट, या जिसे हम कहते हैं सीधा डायरेक्ट हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नाबार्ड एक्ट। नाबार्ड एक्ट 1981। ठीक है, क्या किया गया भाई, नाबार्ड एक्ट 1981। और नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई। तो ये इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस एक्ट के आधार पर, इस एक्ट के तहत क्या हुआ, नाबार्ड की स्थापना हुई। ठीक है, इस एक्ट के तहत किसकी स्थापना हुई भाई, नाबार्ड की स्थापना हुई। ये आप याद रखिए। ठीक है, चलिए, क्लियर है बातें। तीसरी बातें क्या होगी इसकी, स्थापना कब हुई ये भी आप याद रखेंगे। अब स्थापना हुई बोल रहे हैं तो स्थापना कब हुई ये याद रखेंगे। स्थापना हुई थी 12 जुलाई। ठीक है, याद रखेंगे कब भाई साहब, 12 जुलाई सन 1982 कब हुई थी, 12 जुलाई सन 1982 को हुई थी। ठीक है, 82 को। तो नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1981 को हुई थी। और इस नाबार्ड का मुख्यालय याद रखेंगे, इस नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है भाई, इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। ये भी याद रखेंगे कि इस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रहे थे, तो वो पंचवर्षीय योजना कौन था भाई, 6वीं पंचवर्षीय योजना।
ठीक है, छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ये भी आप याद रखें, इस समय जो चल रहा था पंचवर्षीय योजना कौन था, छठवीं पंचवर्षीय योजना थी, ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, दिक्कत की कोई बातें नहीं, ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। एक तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, पहली बातें। दूसरी बात याद रखेंगे किस एक्ट के तहत, नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई। स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को, और ये छठी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था, मतलब स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है भाई, मुंबई में है। ये 4 बातें याद रखेंगे। चलिए 5वीं बात पर आते हैं। याद रखेंगे नाबार्ड एक प्रकार की, याद रखेंगे नाबार्ड एक प्रकार की, नाबार्ड एक प्रकार की क्या है भाई, सांविधिक निकाय है। क्या है, सांविधिक निकाय। 2 प्रकार के निकाय आप पढ़ते हैं, एक संवैधानिक निकाय और दूसरा सांविधिक निकाय। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय कहने का मतलब है जो संविधान में दिया गया है, संविधान में उसको परिभाषित किया गया है, संविधान में रखा गया है। ठीक है, ऐसे को हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं। और सांविधिक निकाय जो अधिनियम बनाकर जो है पेश की गई है। ठीक है, अधिनियम के आधार पर बनाए गए निकाय, अधिनियम बनाकर, ठीक है, जो अधिनियम बनाकर जो निकाय बनती है उसको हम क्या कहते हैं, सांविधिक निकाय। तो किस प्रकार का निकाय है भाई, सांविधिक निकाय है, याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे आप कि 5 नवंबर सन 1982 को, ठीक है, कौन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, ठीक है, नाबार्ड को, ठीक है, राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, राष्ट्र को क्या किया, समर्पित किया। ठीक है, इतनी बातें आपको याद हो जाएगी। और इसमें आप लिख सकते हैं, ये कृषि विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली बैंक है। ठीक है, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली क्या है, शीर्ष बैंक है। क्या है भाई साहब, शीर्ष बैंकिंग संस्था है या शीर्ष बैंक है, बैंकिंग संस्था है, संस्थान है। क्लियर है बातें। चलिए ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखनी है। अब देखिए, हम यदि बात करें स्थापना के समय, ठीक है, स्थापना के समय हम बात करें तो नाबार्ड की जो पूंजी थी, समझिएगा, नाबार्ड की पूंजी, स्थापना के समय नाबार्ड की जो पूंजी थी तो वो कितनी थी भाई, याद रखेंगे, वो कितनी थी, 100 करोड़ थी। स्थापना के समय नाबार्ड की जो पूंजी थी वो याद रखेंगे कितनी थी भाई, 100 करोड़ थी। और इस 100 करोड़ में शेयर की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, ठीक है, शेयर की बात करें, 100 करोड़ में शेयर की बात करें तो शेयर 2 भागों में विभाजित है, 50%, 50%। 50% जो है आरबीआई का था और 50% जो है भारत सरकार का था।
किसका था भाई? भारत सरकार का था। ठीक है, समझे मेरी बातों को, मैंने क्या कहा? ठीक है, स्थापना के समय आरबीआई के पास नाबार्ड के पास जो टोटल पूंजी थी, भाई जाहिर सी बात है कोई संस्था हम रख रहे हैं, कोई बना रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात उनके पास तो पैसा होगा, पूंजी होगा। तो उस समय जो पूंजी थी, वो पैसा थे, वो 100 करोड़ पैसे थे। ठीक है, जिनमें शेयर जो है 50% शेयर आरबीआई के पास है नहीं था, और 50% शेयर भारत सरकार के पास था। समय बदलते गए, ठीक है, और समय के साथ इस एक्ट में भी संशोधन होते गया। अब बात करें यदि, ठीक है, नाबार्ड एक्ट संशोधन, अमेंडमेंट, संशोधन सन 1981, ठीक है, नाबार्ड एक्ट संशोधन सन 1981 में क्या हुआ था कि जो 100 करोड़ थे, वो 100 करोड़ बढ़कर कितना हो गया? जो पूंजी थी, वो पूंजी बढ़कर कितना हो गया भाई? याद रखेंगे, 5000 करोड़ की पूंजी हो गई। कितनी हो गई? 5000 करोड़ की पूंजी। और जो शेयर था, ठीक है, किसके बीच? जो शेयर था आरबीआई और भारत सरकार के बीच जो शेयर था, उनमें से अब क्या हो गया? भारत सरकार की शेयर यहाँ पर क्या हो गया? याद रखें, भारत सरकार के शेयर 51% हो गए, ठीक है, और आरबीआई के शेयर 49% देखने को मिली। क्यों हुआ ये? क्योंकि भारत सरकार ने आरबीआई के कुछ शेयर रख लिए थे। लेकिन बाद में ये भी आपको याद रखना है कि एक और आया था नाबार्ड एक्ट संशोधन सन 1917 में। और इस समय जो नाबार्ड की पूंजी थी, हो गई थी वो कितना भाई? 30,000 करोड़। कितना? 30,000 करोड़। और जो शेयर था वो इकलौता जो भारत सरकार की शेयर, इसको मैं कलर चेंज करता हूं, कितना? 30,000 करोड़। 30,000 करोड़। और भारत सरकार की जो शेयर है, अब उस समय भी और वर्तमान में भी इनकी शेयर कितनी है? 99% शेयर है। इसका मतलब आरबीआई के जितने शेयर थे, जो भी थे, वो भारत सरकार ने खरीद लिए, ठीक है, और 99% शेयर कौन रख ली? भारत सरकार के पास चला गया। ठीक है, चलिए, चीज़ें क्लियर हैं। और ऐसा माना जा रहा है फिलहाल कि अभी की स्थिति में इनकी शेयर वर्तमान में ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि 80,000 करोड़ का शेयर हो चुका है। किनका? नाबार्ड का। किनका भाई? नाबार्ड का। तो इसको फिर से मैं दोहराने की कोशिश करता हूँ, इसको फिर से पुनः रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या कहा भाई? स्थापना के समय नाबार्ड की कुल पूंजी थी 100 करोड़, जिनमें शेयर था 50-50%। आरबीआई के पास 50% की शेयर थी, भारत सरकार के पास 50% शेयर थी। ठीक है, बाद में नाबार्ड जो है, ठीक है, नाबार्ड एक्ट संशोधन 1981 लाया गया और इसके तहत जो पूंजी थी वो बढ़कर कितनी हो गई? 5,000 करोड़ हो गई। ठीक है, जिसमें भारत सरकार का शेयर 51% और आरबीआई का 49%। फिर 1917 में भी एक्ट लाया गया, नाबार्ड एक्ट संशोधन। ठीक है, नाबार्ड एक्ट संशोधन 1917, और इस समय पूंजी जो है नाबार्ड की 30,000 थी। ठीक है, और शेयर भारत सरकार के 99% हो गए। तो ये चीज़ें सभी क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। ये कुछ फैक्ट बातें थी, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड एक्ट कब लाया गया है, स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय क्या है,
ठीक है। 5 नवंबर 1982 को क्या हुआ था, ठीक है। और ये याद रखना है, छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको याद रखना है। किसके बारे में? छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में याद रखना है कि इस समय छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। और एक कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए क्या है, शीर्ष बैंकिंग संस्था का काम करती है। और 82 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, नाबार्ड को राष्ट्र को समर्पित किया था, और एक प्रकार का सांवैधिक निकाय है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं जो आपको क्या कर लेनी है, याद रख लेनी है, ठीक है। अब चलिए कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि अगर नाबार्ड का उद्देश्य की हम बातें करें, ठीक है, किसकी भाई, नाबार्ड का उद्देश्य। जब शिवरामन समिति ने क्या किया गया, जब शिवरामन समिति ने अपनी राय दी, अपनी सलाह दी, तो उनमें ये क्या क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या उद्देश्य निकल के आता है कि भाई साहब पहली बातें कि कृषि, समझिएगा, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में क्या करना है, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन, क्या है, दीर्घकालीन क्या करना है, ऋण प्रदान करना। दूसरी बातें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, दूसरी बातें हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां के लिए ऋण प्रदान करना, इसका उद्देश्य, ठीक है। साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट, या जिसको हम बोल सकते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का क्रियान्वयन करना। फिर साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन का क्या करना, प्रबंधन करना। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी आदि इनके क्या थे, एम थे, इनके उद्देश्य थे, ठीक है। आदि क्या थे, इनके एम थे या उद्देश्य थे, हम ये समझते हैं। अब देखिए समझते हैं पूरी बातों को। चलिए, कृषि क्षेत्रों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, ठीक है। तो अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण क्या होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अल्पकालीन ऋण ऐसे ऋण जो साल भर के लिए लगभग रहते, 12 महीने से 15 महीने तक, ठीक है। जैसे बीज आप जो है ले सकते हैं, ठीक है, बीज के लिए, या कृषि के, देखिए कृषि के लिए बीज चाहिए, कृषि के लिए उर्वरक चाहिए, कृषि के लिए खाद चाहिए। इसके लिए जब आप ऋण लेते हैं तब वो क्या कहलाता है, अल्पकालीन ऋण, ठीक है। दीर्घकालीन ऋण, ठीक है, दीर्घकालीन ऋण लगभग 7 वर्ष 10 वर्ष तक रहता है। जैसे कृषि के लिए आप थ्रेसर लेते हैं, कृषि के लिए आप ट्रैक्टर लेते हैं, कृषि के लिए जो बड़े बड़े उपकरण लेते हैं, पंप लेते हैं, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था के लिए, किसकी, कृषि के लिए, कृषि की ज़रूरतों के लिए ऐसी जब चीज़ें लेते हैं, कृषि उपकरण लेते हैं, तो 7 से 10 मिनिमम तो 7 वर्ष तक ये रहता है, ठीक है, 7 से 10 वर्ष तक आपको देखने को मिलता है। तो ऐसी जो है ऋण क्या कहलाती है, दीर्घकालीन ऋण कहलाती है। तो जाहिर सी बात है, कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिए, कृषि को मजबूत बनाने के, ग्रामीण क्षेत्र में किसान को ये फ़ायदा देने के लिए, उनको पहुँचाने के लिए क्या करती हैं, लोन देती है, ठीक है, ऋण देती हैं। पहली बात आपको समझ में आ गई। चलिए
अब चलते हैं दूसरी बात में, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि के लिए ऋण। अब आर्थिक गतिविधि क्या है? आर्थिक गतिविधि कहने का मतलब है आर्थिक स्थिति सुधर सके, ठीक है, जहाँ से पैसा आ सके। अब देखिए आप कहेंगे सर तो उसमें लिखा था सब कृषि और ग्रामीण विकास, ठीक है, देखिए कृषि है, साथ में नाबार्ड के फुल फॉर्म को जाइए आप, नाबार्ड के फुल फॉर्म में जाइए, क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, ठीक है। तो कृषि के साथ साथ किसका विकास करना है? ग्रामीण का विकास करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है। और रूरल डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है भाई साहब? रूरल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि वहाँ, ठीक है, क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इस यहाँ पर आते हैं, पहले समझते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता मतलब जैसे मान के चलिए, ठीक है, कुछ आप गांव में ही देखिए, कृषि क्या होता है कि कृषि वर्षा पर निर्भर होती है, और एक मौसम आता है जहाँ पर वर्षा है तो बारिश का है तो वहाँ वही फसल होगा, ठीक है। आपका जो मान के चलिए अभी जो है मौसम क्या है? कृषि का चल रहा है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, जुलाई अगस्त से, और फरवरी तक चलते रहता है, जनवरी फरवरी तक, ठीक है। तो वर्षा यहाँ हुई है इस समय, तो इस समय जब वर्षा होती है तो इसी समय क्या करते हैं ग्रामीण के लोग, गांव के लोग, किसान क्या करते हैं? कृषि करते हैं। फिर वो 5 से 8 महीने के समय, जैसे कि अब जनवरी में धान कट गए, जनवरी फरवरी में, ठीक है, ठीक है, फिर फरवरी बच गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 6-7 महीना क्या होता है कि किसान बैठे रहते हैं। हाँ, जहाँ तक गर्मी का फसल है, जिस स्थान में पंप है या जिस स्थान में पानी है तो उसके लिए क्या होगा? गर्मी का फसल वो ले लेते हैं। लेकिन बहुत स्थानों में ऐसा नहीं है, पंप नहीं है, ठीक है, आपका नहर नहीं है कई स्थानों में, ठीक, कई स्थानों में ठीक से जो है क्या है, तालाब नहीं, कहने का मतलब सिंचाई का साधन नहीं है। तो जब गर्मी के समय है तो गर्मी के समय जिस स्थान में पानी है तो गर्मी वाला वो फसल ले लेते हैं। अब जिस स्थान में नहीं है तो जाहिर सी बात है वो किस पर डिपेंड होगा? वो वर्षा पर डिपेंड होगा। तो जहाँ जिस समय वर्षा होगा उसी समय किसान किसानी करेगा। उसके बाद क्या? उसके बाद आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, फरवरी के आसपास, मार्च के आसपास अपना बोरिया बिस्तर उठाए और चले जाते हैं पलायन के लिए, मई जून तक, ठीक है, मई जून तक चले जाते हैं, 6-8 महीना वहाँ बाहर कमाएंगे, ठीक है, और उन्हीं का पैसा लाके यहाँ फिर जो किसान हैं वो खेती में लगाते हैं। ऐसा होता है ना, आप देखते हैं ग्राम में। तो इसके लिए क्या सोचा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि कैसे लाए जाए। जैसे मान के चलिए चावल है तो चावल के लिए राइस मिल खोल दिया जाए, ठीक है, चावल के लिए उस प्रकार की उससे संबंधित हम क्या करें, फैक्ट्री या राइस मिल खोल दिया जाए। जैसे गन्ना है, ठीक है, तो गन्ना से क्या बनता है? गुड़ बनता है, शक्कर बनता है गन्ना से। तो गुड़ या शक्कर की मशीन या वैसी फैक्ट्री खोल दिया जाए, ठीक है, या किसी ऐसे आर्थिक स्थिति सुधर सके ग्रामीणों का, तो ऐसे उनको क्या दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ क्या हो सके, आर्थिक स्थिति सुधर सके। तो उसके लिए भी ऋण दिया जाएगा। किसके लिए भी ऋण दिया जाएगा? ताकि किसान जो है ये 6-8 महीना किसानी करने के बाद पलायन की ओर न जाए, पलायन न करे, ठीक है, यही पैसा कमाएं, अपने ही गांव में जहां रहते हैं वहीं पर रहकर पैसा कमाएं, और पैसा कमा के जो पैसा आया है उनका इन्वेस्टमेंट किस में करे? किसान अपने कृषि में करे, और साथ ही साथ उनको लोन देंगे और अच्छे, ठीक है, उनको फिर लौटाने में भी जो है दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मिनिमम जो ब्याज है कुछ परसेंट ब्याज पर, बहुत कम परसेंट ब्याज पर, 4% ब्याज पर, ठीक है, दिया जाता है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड सुने होंगे, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड आया, ठीक है, तो कई 0% ब्याज में 4% ब्याज पर ये मिलता है। तो फिर भाई वहाँ क्या किसानों को बहुत ही हिदायत, ठीक है, एकदम जो है मिनिमम। ऐसे आप लोन लेने जाएंगे तो 9-10% होता है, इस ब्याज से आप लोन लीजिए 10% 11% होगा। लेकिन किसानों को जब लोन मिलता है तो कम ब्याज पर लोन दिया जाता है ताकि किसानों का जो है सुदृढ़ विकास हो सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि के लिए भी ऋण दी जाती है। तीसरी बातें अगर मैं करूं तो रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का क्रियान्वयन करना, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहने का मतलब है कि देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। पहले क्या हो रहा था
कि आरबीआई कैसे करती थी भाई साहब, आरबीआई कैसे करते थे कि अपने संबंधित जो बैंक है, अपने संबंधित जो बैंक है, जो भी संबंधित बैंक है, ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने कहा अभी एसबीआई हो गया, ठीक है, एचडीएफसी, जो भी एचडीएफसी हो गया, पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जो भी है ईटीसी, ठीक है, जो भी बैंक है उनको वित्तीय प्रदान करती थी। और ये क्या करता था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने का काम करती थी, ठीक है। आपके आसपास आप जाएंगे, आपके घर देखिए, आसपास आपके जैसे जिस गांव में रहते हैं उसके 5-8 किलोमीटर दूर आपका जो है एक ब्रांच होगा एसबीआई का या किसी भी बैंक का ब्रांच होगा, ठीक है। तो वहाँ जाके आप लोन लेते हैं। तो भाई साहब न तो आरबीआई, देखिए आरबीआई तो वैसे भी लोन नहीं देगी और नाबार्ड भी डायरेक्टली लोन नहीं देती, ये भी याद रखिए जब नाबार्ड की बात करेंगे। तो अब देखिए इसको हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब आरबीआई क्या करेगा, ठीक है, अब क्या करेगा, देखिए कि नाबार्ड क्या करेगा, सुनिए, अब नाबार्ड क्या करेगा, नाबार्ड तो खुद नहीं जा सकता, हर गांव में ब्रांच नहीं खोल सकता, जाहिर सी बात है, नाबार्ड तो हर गांव में जाके ब्रांच नहीं खोल सकता, ठीक है, हर एरिया में जाके ब्रांच नहीं खोल सकता। याद रखिए, इससे याद आया कि नाबार्ड के लगभग 32, ठीक है, 32 क्षेत्र स्थित है, ठीक है, हम बोल सकते हैं 32 क्षेत्रीय, ठीक है, 32 क्षेत्रीय जो है स्थान रखते हैं। कहने का मतलब है 32 क्षेत्रीय कार्यालय बोल सकते हैं, कार्यालय, ठीक है, 32 क्षेत्रीय कार्यालय है कुल टोटल, किसको मिला के, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को मिला के 32 क्षेत्रीय कार्यालय है। तो मैंने कहा जैसे कि नाबार्ड हर जगह प्रस्तुत नहीं हो सकता, हर जगह नहीं जा सकती, तो नाबार्ड क्या करेगा, अब जो भी आसपास होंगे, चाहे एसबीआई होंगे, ठीक है, या पीएनबी होंगे, ठीक है, या जो भी बैंक होंगे, जो भी बैंक होंगे, ठीक है, उस बैंक को ये वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, वित्त देंगे, ठीक है, और साथ ही साथ ये कृषि के लिए लोन, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए क्या करेंगे भाई साहब, ग्रामीण विकास के लिए इनको क्या करते हैं, ऋण देते हैं, ऐसे किसानों को क्या करते हैं, ऋण देते हैं कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। तो देखिए डायरेक्ट तो हम नहीं बोल सक रहे हैं कि नाबार्ड डायरेक्ट इनको दे रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, नाबार्ड डायरेक्ट कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए लोन नहीं दे रही है, ठीक है, वो अलग बैंकों द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा जैसे कि नाबार्ड हर जगह नहीं जा सकता, तो ये भी जरूरी है, क्या जरूरी है, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कहा, आपका रूरल डेवलपमेंट फंड, इसी को कहते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, RIF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये फंड किसको देते हैं, अपने उससे संबंधित बैंक और बैंक के द्वारा किया जाता है, किसको दिया जाता है, किसानों को दिया जाता है। चलिए साथ ही साथ क्या कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहने का मतलब क्या है, प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि मान के चलिए बारिश है, अब बारिश हुई है तो ठीक है, जिस समय बारिश हुई तो ठीक है, उसके बाद का क्या, उसके बाद पानी कहाँ रहेगा, बचेगा कैसे, तो पानी को, उस बारिश को कैसे बचाना है, तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा, उसके लिए हो सकता है कि तालाब बना दे, ठीक है, या स्टोरेज करने के लिए कोई जो है जगह स्थापित कर दें, ठीक है, तो जैसे बारिश का पानी तालाब में जाए और तालाब में स्टोर होके रहे और बाद में वो कृषि के लिए काम हो। तो इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भी प्रबंधन करना, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी है उनकी निगरानी करना। तो देखिए नाबार्ड के उद्देश्य यही है, कृषि एवं कृषि क्षेत्रों में अल्पकालीन ऋण देना, ग्रामीण विकास में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना, उसके लिए ऋण, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का क्रियान्वयन करना,
प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी करना। ठीक है, ये सारी बातें इनके एम से या बोल सकते हैं उद्देश्य हैं। चलिए, ये सारी बातें समझ गए। अब चलते हैं हम यहाँ पर, किस पर चलते हैं भाई, अब चलेंगे हम नाबार्ड में। ये पीडीएफ है, उसको आप पढ़ लीजिए, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी जितना है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा देता हूँ क्या क्या लिखा है। चलिए, क्या दिया है। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश की ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए क्या है, शीर्ष, ठीक है, शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसकी बातें हम कर चुके। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, इसकी राजधानी किसमें, राजधानी दिल्ली, वित्तीय राजधानी किसकी, वित्तीय राजधानी दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है, वित्तीय राजधानी दिल्ली में है। ठीक है, कृषि के अतिरिक्त जैसे मैंने कहा मुख्यालय, सॉरी मुंबई भाई साहब, बाद दिल्ली के मुंबई है ना, जहन में मेरा दिल्ली कैसे आ रहा है। ठीक है, भारत की राजधानी आ रहा है ना, वित्तीय राजधानी है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, वित्तीय राजधानी। चलिए, मुंबई, ठीक है। चलिए, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए मैं वहाँ लिख दिया, क्योंकि बहुत छोटा छोटा जो है लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए, साथ ही साथ इसके अतिरिक्त छोटे उद्योगे, कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण परियोजना के विकास के लिए उत्तरदायी है। यह एक सांविधायिक निकाय है। ठीक है, मैंने कहा, जैसे कि मैंने कहा सांविधिक निकाय, और सांविधिक निकाय का मतलब ऐसे निकाय ऐसे जो अधिनियम के आधार पर तैयार होते हैं, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम के तहत, किसके नियम के तहत, किसके अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और ये सारी बातें मैं यहाँ लिख चुका हूँ, इसीलिए ये इधर उधर, ठीक है, इधर उधर ना हो, इसलिए पहले ये सारी बातें मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। ठीक है, ये सारी बातें मैं यहाँ कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत सरकार के पूर्व सदस्य श्री शिवरामन सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया है, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, और किसके लिए, कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में संस्थागत ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भारत सरकार के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महत्वपूर्ण पहलू के गहन पड़ताल के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा हेतु समिति, ठीक है, का गठन किया गया है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं शिवराम समिति जो है, और इसके अध्यक्षता शिवराम थे। ठीक, अपनी रिपोर्ट को सौंपी गई कि भाई 28 नवंबर 1999। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना जो इम्पोर्टेंट नहीं कि अब सौंपी गई, इतना इम्पोर्टेंट है कि किस समिति के अनुशंसा पर जो है नाबार्ड की स्थापना हुई। तो याद रखिए कब बनी समिति, किस समिति के अनुशंसा पर, तो याद रखिए। ठीक है, समिति का नाम यहाँ पर कैफी कार्ड दिखा है। चलिए, ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी मुद्दों पर अखंडित रूप से ध्यान देने, उसमें बलपूर्वक वांछित दिशा ले जाने और संपूर्ण बंद देने की नई संस्थागत संरचना आवश्यकता है। चलिए, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें। यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण और कार्यों को तत्कालीन कृषि पुनर्वृत्ति और विकास निगम का पुनर्वृत्त कार्य के लिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को ये हुआ था। इंदिरा गांधी ने, ठीक है, 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र को समर्पित किया। शुरुआती में जो है 100 करोड़ की पूंजी थी, याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, अभी 15,080 करोड़ की पूंजी है 31 मार्च 2021 को, तो याद रखिए। चलिए, आज नाबार्ड भारत सरकार का पूर्ण
स्वामित्व है, क्योंकि ये भारत सरकार का कितना शेयर रखते हैं, 99% शेयर रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। क्लियर है बातें, चीज़ें क्लियर है भाई? चलिए, तो यही चीज़ मैं समझा चुका हूँ, इसलिए मैं फटाफट इसको, चलिए। नाबार्ड का जो है प्रधान कार्यालय मुंबई में है, और याद रखिए कितनी 31 दिया हुआ है यहाँ पर, 32 क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। कार्य इनके स्पेशल जो है, इनका जो है कार्य क्या है, ये हम देखते हैं। नाबार्ड के कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण विकास में विशिष्ट लक्ष्य उन्नयन विभागों, ये जो स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सशक्त करना तथा व्यापक रूप से 3 शीर्ष भागों, वित्तीय वाले, ठीक है, विकास वाले और निरीक्षण वालों को वर्गीकरण किया गया। कहने का मतलब है नाबार्ड वित्त को, विकास को और निरीक्षण को ध्यान में देते हुए ये कार्य करती है। यह ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जैसा कि हम जानते हैं। यह जिला स्तरीय ऋण योजना है, जिसको, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान तैयार करता है, ताकि उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकिंग उद्योग को निर्देशित एवं प्रेरित कर सके। यह कोऑपरेटिव बैंक एवं जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करती है, और साथ ही, ठीक है, साथ ही CBS प्लेटफॉर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जोड़ने में सहयोग देती है। ठीक है, चलिए। CBS जो कि ग्रामीण को अपने अकाउंट के संचालन में समर्थन करता है, और CBS नेटवर्क में मौजूद किसी बैंक बना, देखिए ये सभी बातें आप पढ़ सकते हैं। मैं ये बता देता हूँ, जो कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, आप जानते हैं कोऑपरेटिव बैंक आपके जो है ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है कोऑपरेटिव बैंक, और जो कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें दें। तो देखिए इसकी निगरानी का कार्य कौन करता है, निगरानी का कौन करता है भाई, नाबार्ड ही करता है। ठीक है, इसकी निगरानी वगैरह का काम कौन करता है, नाबार्ड ही करता है। हालांकि नाबार्ड इनका जो है कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण या स्थापना नहीं करता, ठीक है, RBI करता है, लेकिन निगरानी कौन करता है, कोऑपरेटिव बैंक का निगरानी यही करता है। तो ये देख सकते हैं, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की विकास योजना के डिजाइन एवं उसके क्रियान्वयन में विहित है। यह हस्तकला शिल्पकारों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है तथा इन वस्तुओं के प्रदर्शन तो मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म विकसित करता है। नाबार्ड में कई अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी है, ठीक है, प्रमुख वैश्विक संगठन एवं विश्व बैंक भी, देखिए विश्व बैंक भी इससे है, इसकी भागीदारी है। संबंध संस्थान शामिल है जो कृषि एवं विकास क्षेत्रों के लिए नवाचार करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी संगठन वित्तीय सहायता में सलाहकारी सेवा प्रदान करते हैं, जो प्रमुख सलाहकार की भूमिका निभाते ताकि विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं के अनुकूल ग्रामीण लोगों को उत्थान के लिए, ठीक है, सुनिश्चित बनाते हैं। ये सारी बातें हम इधर उधर से कर ही चुके हैं और इतिहास भी देख चुके हैं। ठीक, इसके अनुशंसा पर क्या किया गया है, ठीक है, शिवरामन की अध्यक्षता में क्या बनाया गया, समिति बनाया गया है, ठीक है, और समिति बनाकर क्या किया, इसकी सिफारिश पर 1982 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के अधीन 1981 के तहत नाबार्ड की स्थापना की। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, 1982 को हुआ था। तो ये आप जानते हैं। तो ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ। और देखिए 50% की, कितने प्रतिशत, भारत सरकार और RBI की 50% की भागीदारी थी, मतलब शेयर थी। ठीक है, ये देख सकते हैं 50% की शेयर किसकी थी, RBI और भारत सरकार की। ये भी मैं बता चुका हूँ। तो ये कुछ बातें मैं बता चुका हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 3 संस्थानों के कार्यों को नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया है। 3 संस्थानों के कार्य जो RBI के पास था, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास था, 3 संस्थानों के कार्य उनको किसको दे दिया है, नाबार्ड को दिया। तो कौन कौन से संस्थान है, ठीक है, एक तो कृषि ऋण विभाग है, ठीक है, दूसरा ग्रामीण योजना एवं क्रेडिट सेल है, ठीक है, और तीसरा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सारे जो है 3 संस्थान किसको चले गए, हस्तांतरित हो गए। तो ये तीनों नाम याद रखें,
कृषि ऋण विभाग जी, या जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट ACD, ग्रामीण योजना एवं क्रेडिट सेल या जिसे कहते हैं रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, जिसको RPCC कहते हैं। ठीक है, चलिए। और तीसरा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें किसको दी गई है? RBI ने नाबार्ड को दी गई है। ठीक है, नाबार्ड के संशोधन को मैं समझाया था। ठीक है, नाबार्ड के संशोधन को भी मैंने समझाया था कि जो है नाबार्ड का संशोधन कब हुआ था? 1981 में एक संशोधन हुआ था, 2017 में हुआ था। इस संशोधन में स्टार्टिंग में तो 100 करोड़ थे, फिर बाद में 5000 करोड़ हो गए, और जो है बाद में और जाएंगे तो 3000 करोड़ हो जाते हैं। कब की स्थिति में? 2017 की स्थिति में। तो ये 17 का संशोधन नहीं बताया गया है। ठीक है, 2017 में ये जो हो जाते हैं कब भाई? 3000 करोड़। पहले क्या था? ठीक, 81 में स्टार्टिंग में। ठीक है, क्या है? स्टार्टिंग में कितना था भाई? 100 करोड़ था स्टार्टिंग में, और बाद में इसको उसी समय 81 में संशोधित कर दिया गया और 500 करोड़ था, बाद में 30,000 करोड़ हो गए, 2017 में संशोधन हो गए। और इसी समय आप देख सकते हैं 99% शेयर कौन रखता है? भारत सरकार रखता है। तो ये सारी बातें इधर उधर बिखरा हुआ था, उसको मैं एक जगह अरेंजमेंट करके बता दिया हूँ। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की दिक्कत करें। ठीक है, चलिए। तो ये आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहे तो न पढ़ सकें, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो मैंने लिखाया है उतना ही इम्पोर्टेंट है। उनके कार्य है, उनके उद्देश्य हैं। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है, और उनके जो फैक्ट हैं। ठीक है, नाबार्ड और RBI की बातें करें, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है, ये आप जानते हैं, बैंकों का बैंक है, जो बैंकिंग व्यवस्था को विनियमित करता है, संभालता है। यह नाबार्ड के अंतर्गत शामिल एक बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत परिभाषित विभिन्न संस्थानों का पर्यवेक्षक है। जाहिर सी बात है, कई विकासात्मक एवं विनियामक कार्यों में RBI एवं नाबार्ड के समन्वय से लिया जाता है। RBI नाबार्ड के निदेशक बोर्ड के लिए 3 निदेशकों को नियुक्ति करता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कितने निदेशक? 3। और साथ ही साथ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों राज्य कोऑपरेटिव बैंक द्वारा नई शाखा खोलने के लिए निजी बैंकों के लाइसेंस के मुद्दों पर भारतीय रिजर्व बैंक की अनुशंसा करता है। कहने का मतलब है जो लाइसेंस होगा निजी बैंकों के लिए तो रिजर्व बैंक तो करेगा ही, वही उनका काम है। लेकिन किससे पूछेगा? नाबार्ड से भी पूछेगा कि नाबार्ड की अनुशंसा पर रिजर्व बैंक करता है। ये याद आप रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है निदेशक बोर्ड। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? निदेशक बोर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोर्ड निदेशक द्वारा नाबार्ड के मामलों को नियंत्रित करता है। बोर्ड निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के अधिनियम के तहत की जाती है। ठीक है, जो नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत निदेशकों का चुनाव रिजर्व बैंक के अलावा अन्य शेयरधारकों, केंद्र सरकार और नियंत्रित अन्य संस्थानों तथा केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। याद रखें, निदेशक बोर्ड में लोग शामिल है। क्या क्या शामिल है? कि एक तो अध्यक्ष होते हैं भाई साहब। ठीक है, एक क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष के रूप में आप याद रखेंगे वर्तमान KV। ठीक है, क्या याद रखेंगे? KV साजी। नाम क्या है? KV साजी। वर्तमान में इस बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो क्या है? नाबार्ड के अध्यक्ष है। वो क्या है? KV साजी। क्या है? नाबार्ड के अध्यक्ष। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में KV साजी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 निदेशक जो निम्नलिखित विषयों पर विशेषज्ञ होते हैं। 3 ऐसे निदेशक हैं जो निम्नलिखित विषयों पर, जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, ग्रामीण विकास से संबंधित उनका अनुभव होता है, विशेषज्ञ होते हैं। ग्रामीण और कुटीर उद्योग से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं। लघु उद्योग से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं। ये ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंकों कार्य का क्या होता है भाई साहब? अनुभव होता है। तो वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, या फिर किसी
किसी भी अन्य विशेष ज्ञान या पेशेवर अनुभव जिसे केंद्र सरकार राष्ट्रीय बैंकों के लिए उपयुक्त मानती है। फिर साथ ही साथ ये पहले नंबर का आप याद रख सकते हैं, ये दूसरे नंबर का याद रखेंगे, ठीक है। रिजर्व बैंक के निदेशक में 3 निदेशक रहते हैं। तीसरे नंबर को याद रख सकते हैं, केंद्र सरकार के अधिकारियों में 3 निदेशक रहते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट याद रख सकते हैं, राज्य सरकार के अधिकारियों में के बीच क्या है, 4 निदेशक रहते हैं। तो ये सब याद रखेंगे। क्लियर है चीजें, बातें क्लियर है, ठीक है। अध्यक्ष एवं अन्य निदेशकों, शेयर धारकों, केंद्र सरकार के अधिकारी द्वारा चुने गए लोगों को छोड़कर की नियुक्ति केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की परामर्श पर करती है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। कार्यकारी समिति, योगदान क्या है, वित्तीय योगदान क्या है, ठीक है। पुनर्वित्त, लघु अवधि के ऋण, दीर्घ अवधि के ऋण, ये सारे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई इसका जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। ये सारे चीज़ें ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इधर का। अब जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, बस उतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप पढ़ना चाहते हैं कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC जैसे हमने कहा था, ठीक है, 1900 जो है, ठीक है, 88 में, आई थिंक 98 की 88 है, इसमें आई थिंक मुझे ध्यान आ रहा है 1998 है, इसको थोड़ा देख लीजिए जैसा भी है, ठीक है। चलिए, रुपए किसान कार्ड है, आदिवासी कार्यक्रम, उन्मूलन कार्यक्रम, ये सारी बातें करती है नाबार्ड, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, PDF अपलोड करा दूंगा। उपलब्धियां क्या है 2020-21 में, इससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। नाबार्ड की उपलब्धियां क्या है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कितना हुआ है, ठीक है, इतना ऐसा पैसा वगैरह हो सकता है आ जाए, उसका कोई संभावना नहीं है भाई, लेकिन अब कितना ही पढ़ें, क्योंकि अधिनियम 2 अधिनियम हमें पढ़ना है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 और साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे, कितना सारा चीज़ पढ़ेंगे, फिर और बहुत सारी बही खाता वगैरह, लेन देन, उधारी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते बैठेंगे तो फिर तो सुबह का शाम हो जाएगा। तो चीज़ों को उतना ही पढ़िए, उतना ही समझिए। तो 42 पेजेस का ये क्या है, PDF है। तो इतना तो हम पढ़ नहीं सकते, नहीं पढ़ेंगे, जितना मैंने बताया उतना आप पढ़ लीजिए, ठीक है। नाबार्ड आपके लिए कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। बातें क्लियर है, आपको समझ में आ रहे हैं। तो ये देखिए, मैं जो पेज समझाया हूँ, एक पेज तो ये तो है, यहाँ से अगर करेंगे तो एक पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज, ये 4 पेज, ये याद रख लीजिए। और साथ ही साथ स्टार्टिंग का जो एक पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज, 4 5 पेज, 6 7, ये 6 7 पेजेस मैंने जो PDF में बताए स्टार्टिंग के 6 7 8 पेज वो याद रखेंगे, और 4 5 पेज मैंने जो लिख के समझाया है वो याद रखेंगे। बस उतना ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है भाई। चलिए, तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बैंकिंग से संबंधित और भी बातें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए।